प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नेचुरल नंबर बेटा जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। केवल और केवल कितने? ओनली फॉर टू फैक्टर, ओनली फॉर टू फैक्टर, ओनली फॉर टू फैक्टर। दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यदि हम बात करेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 2 ही को हम बात करेंगे ओनली वन इवन प्राइम नंबर। केवल दो ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, 2 के सिवा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। 2 इज एन ओनली प्राइम नंबर। यदि हम कहीं बात पूछेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, सो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। यदि हम बात करेंगे 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को हम ना तो प्राइम नंबर में काउंट करेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज एन ओनली नेचुरल नंबर, 1 इज एन ओनली नेचुरल नंबर। हम बात करते हैं, मैंने बताया 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। बट कई बार क्वेश्चंस आते हैं, हम बोर्ड की तरफ में जाएंगे तो पूछा जाएगा क्वेश्चन 1 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर इन 1 to 100। हमें डायरेक्ट याद रखना अच्छा रहता है, इज एन 25, इज एन 25। यदि 1 to 50 पूछा जाए फिर प्राइम नंबर इज एन 15, तो हमारे 15 प्राइम नंबर होंगे। बट कई बार बीच में पूछ लेता है अप टू 30 तक कितने नंबर होंगे, या 30 to 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने होंगे, 50 to 100 के बीच में कितना होंगे, 70 to 100 के बीच में कितने होंगे। तो एक प्राइम नंबर का 4 नंबर है, मतलब कहने का मतलब है एक बिल्कुल शॉर्टकट है, ये प्राइम नंबर का 4 नंबर है, याद रखो 44 22 32 23 21। कहने का मतलब है मेरा, यदि हम का बात करें 1 to 10, 1 to 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं। और यदि मैं बात करूं 10 to 20, 10 to 20 में फिर 4 प्राइम नंबर होते हैं। और 20 to 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं। 30 to 40 के बीच में फिर 2 प्राइम नंबर होते हैं। 40 to 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर होते हैं। 50 to 60 के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं। 60 to 70 के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं। 70 to 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर होते हैं। और 80 to 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं। और 90 to 100 के बीच में आपका 1 प्राइम नंबर होता है। बिल्कुल इजी वे है, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21। ये दिमाग में रखो कि प्राइम नंबर का 4 नंबर है, कि उससे हमें 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। कि हम यहाँ इनके बीच की क्वेश्चन आ गया आपके पास कि क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी प्राइम नंबर, many prime numbers 70 to 100, या how many prime number between 70 to 100। हमें पता था 10 तक 20 30 40 50 60 70 70 70 से लेके 100 के बीच में, तो यही 3 तो होंगी। तो हमारा 3 और 2 5 5 और 1 6, तो कितने नंबर होंगे, 6 प्राइम नंबर होंगे। बिल्कुल हम इजी वे में निकाल पाएंगे। ये तो कुछ प्राइम नंबर के बारे में हमारी कंसल्टेशन आ सकती है। फिर हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि हमें 3-4 डिजिट दे देगा कि आप चेक करो कि यह प्राइम नंबर है या नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स मैंने दे दिया 37, चेक और दिस नंबर इज एन प्राइम और नॉट। तो नॉर्मल सी बात है,
आपने ये देखना है ये किसके स्क्वायर से कम है। मैंने यहाँ पे देखा 7 के स्क्वायर से कम है। मैं 7 से स्मॉलेस्ट जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 है, 3 है, 5 है, इन टर्म से इनको डिवाइड करके देखूंगा। यदि दिन तीनों प्राइम नंबर से ये डिवाइड होता है तो इट इज एक कंपोजिट नंबर। यदि डिवाइड नहीं होता तो इज एन ए प्राइम नंबर। 2 पे लास्ट डिजिट चेक किया क्या 2 की टेबल में आता है, नहीं आता तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट 7 + 3 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 चाहिए या 5 चाहिए तो नहीं आता, तो 37 इज एन ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखो, मान लो मैंने 91 ले लिया, 91 ले लिया तो 91 किसके 10 के स्क्वायर से कम है। 10 से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 के लिए लास्ट डिजिट 2 की टेबल में चाहिए, नहीं है। 9 और 1 10, 10 3 की टेबल में, डिजिट का सम यदि 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होता है। लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 पे जाता है। 7 के लिए लास्ट डिजिट जो आपके पास है उसको यहां से फिनिश करो, उसका डबल करके इसमें से माइनस कर दो, 1 का डबल 2, 7 बचे या आपका 0 बचे तो वो टर्म 7 से डिवाइड हो जाती है, तो डिवाइड होगी ना 7 का, तो इज एन कंपोजिट नंबर। तो ऐसा कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े ध्यान रखने होंगे हमें। अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा, कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा ये, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 300, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पूछेगा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हमें देखना लास्ट में, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट पे पहले हम 2 पे चेक करेंगे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, सो ऑन प्राइम नंबर्स पे। 2 पे 2 जा 2, 2 5 जा 10 0, फिर 2 पे देखा 2 7 जा 14, 2 5 जा 5 और 7 12, तो 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर देखा 5 पे, 5 5 जा 25, 5। तो आपको मैं यहाँ पे यदि नंबर ऑफ प्राइम नंबर पूछेगा 1 1 2 3 4 5, हम 5 लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 5 की पावर 2। तो हमारे पास पावर देखिए 2 था, 1 था, 2 था, तो हमारे पास ओनली फॉर पूछे नंबर ऑफ प्राइम नंबर, हाउ मैनी प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, या प्राइम नंबर पूछेगा आपके प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा या प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा, तो वो आपके पास 5 है। ओनली फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर की। यदि आपके पास, एक बात देखिए, मैंने एक पूछ लिया आपसे नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन, मैंने 8 दे दिया, 8 के हाउ मेनी फैक्टर्स, 8 8 1 जा 8, 8 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 तो 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको ऐसे करोगे 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, ओके, फिर आपके पास 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। तो ये होती है हमारी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, ओनली फॉर फैक्टराइजेशन। कई बार आपसे पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो वैसे तो इसकी हमें पता है 8 के हम फैक्टर करते हैं, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 1 जा 2, तो मीनिंग 2 की पावर कितनी है हमारे पास 1 2 3 है। तो यदि हमारे पास प्राइम फैक्टर पूछता तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारे कितने हैं 3 है। यदि हमारे पास क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे और वो पूछे नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्वेश्चन में आ जाए ओनली फॉर नंबर ऑफ फैक्टर। यदि नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है जो 2 की पावर थी, पावर में 1 ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसके 4 हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 4 हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए फिर वही उसी बात पे आता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हमने इसको किया 300। यदि आपसे पूछेगा पहला पॉइंट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, या तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछेगा, दूसरा क्या पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो मैंने बता ही दिया 1 2 3 4 5, बस ऐसे हो गया प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर आए तो हमेशा इसकी पहले पावर 2 की पावर कितनी है 2 थी, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 थी, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 थी। जो इसकी पावर है,
जो ये पावर है, पावर में 1 ऐड करो, मल्टीप्लाई में इसकी पावर में भी 1 ऐड करो, मल्टीप्लाई में इसकी पावर में भी 1 ऐड करो। 2 और 1 3, मल्टीप्लाई में 1 1 2, मल्टीप्लाई में 2 और 1 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो आपके पास कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर 18 है। नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो आपसे 18 है। कई बार ये तो हो गया, कई बार आपके पास होता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर। अब यदि हम क्वेश्चन 300 आ गया, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 300 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में 150 इक्वल टू 300 हो गया। तो मतलब इसके फैक्टर्स करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 100 300, मतलब ऐसे फैक्टर्स कर करके देखोगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम तो कंपटीशन लेवल पे लड़ रहे हैं ना, तो इसका हमारा बहुत टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सम आ जाए, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जो आपकी पावर्स है, जो आपकी पावर्स है, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमेशा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जहां हाईएस्ट पावर है वहां पे रोक देना, 0 से स्टार्ट करना और हाईएस्ट पावर तक रोक देना। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 2, वहां पे इसी की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, किसी पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 3 1 जा 3, किसी की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 5 5 5 जा 25, 4 2 6 और 1 7, मल्टीप्लाई में 3 और 1 4, मल्टीप्लाई में 25 और 5 30, 30 में 31। अब 7 मल्टीप्लाई में 31 की 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, अब इसकी 7 से 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8। तो ये आपके सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, क्या आ गया? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। कई दफा इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देगा, क्या करेगा? वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब आपसे इवन फैक्टर पूछ लेगा, बड़ी समस्या है भाई। इवन फैक्टर पूछ ले तो जो आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला सिस्टम बना था, इसमें जो आपका पार्ट्स है, इसमें जो आपका पार्ट्स है, सिर्फ इवन नंबर की पावर में 1 ऐड ना करें, बस इतना याद रखेंगे। क्या था इसका? तो 2 का 2, मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1, कहने का मतलब था 2 मल्टीप्लाई में 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हो जाएंगे? इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे हमारे पास 12, नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे हमारे पास 12। यदि यहीं पे सम ऑफ इवन फैक्टर भी पूछ लेता, सम ऑफ इवन फैक्टर, बिल्कुल सिर्फ आपने याद रखना है इवन में पावर जो 0 नहीं लेंगे, सिर्फ इतना सा काम रखना है। क्या था हमारे पास पावर में? सबसे पहले 2 की पावर 1 2 की पावर 2, इसमें सेम लेना है 3 की पावर 0 प्लस, और यहाँ पे प्लस था, प्लस 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 का 1 3, 5 की पावर 0 वैल्यू 1, 5 का 5 5 5 जा 25, 25 और 5 30, 30 में 1 31, मल्टीप्लाई में 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो वही काम 6 मल्टीप्लाई में 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7। तो ये आपके क्या पूछेगा? सम ऑफ इवन फैक्टर, यदि ओनली इवन फैक्टर पूछेगा तो। यदि इसमें ओड पूछ ले भाई, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, बस इवन पे इवन वाली टर्म है जो 2 है ना, उसको लेंगे ही नहीं। हमारे पास ये टर्म थी नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स जो गिवन थे ये थे हमारे पास, 2 की 2 था, 3 की 1 था, 5 की 2 था।
इसमें 2 वाली टर्म को नहीं लेंगे, मतलब कहने का मतलब है आपका 3 की 1 था, 5 की 2 था, तो इसमें पावर में 1 ऐड थे, 1 + 1 2 + 1, कहने का मतलब है 2 × 3, नंबर ऑफ कोड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और यदि सम पूछे तो वही बात, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, वही बात 3 की पावर 0 + 3 की 1 इंटू 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। तो सेम प्रोसीजर, 1 प्लस में 3, 1 + 5 + 25 सेम हो जाएगा। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ पार्ट्स को। देखिए मैंने आपके यहाँ पे मान लो 360 लिखा, सबसे पहले मैंने फैक्टर करना था 2 पे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 0, फिर 2 पे 90, फिर 2 पे 45, फिर 3 पे, फिर 3 पे 5, 5 × 5। आपके पास यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। यदि आपसे पूछेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आपने सिर्फ करना है 3 + 2 + 1 मतलब 6। यदि आपसे पूछ रहा था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो ओनली यदि ओनली क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर है तो पावर में जो पावर थी, पावर में 1 ऐड करते रहो, 3 में 1 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई में 2 में 1 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई में 5 1 पावर में, फिर 5 की पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड कर दिया, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 3 = 12, 12 2 = 24, 12 2 = 24। ये आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर आपसे पूछ सकता है सम ऑफ द फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर पूछे तो जो आपकी पावर थी 2 की पावर 3 थी, तो यहां से स्टार्ट कर दो, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 इनटू में, फिर 3 पे आ जाओ, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर आ जाओ 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 + 2, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 3 की 0 1, 3 का 3, 3 की 3 9, किसी पावर 0 की वैल्यू 1 + में 5, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, मल्टीप्लाई 9 और 10 और 3 13, मल्टीप्लाई 6 5 और 1 6, 15 6 = 90, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई 39 = 117, 0 का 0। तो ये आ जाएगा सम ऑफ द ऑल द फैक्टर्स। यदि अब हमारे पास थोड़ा सा और इसको बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता था नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये थी, इसमें याद रखना है जो इवन की पावर में 1 ऐड करते थे वो नहीं करना। यदि इवन फैक्टर पूछे तो आपके पास क्या थे, 2 की 3 थी, मल्टीप्लाई में फैक्टराइजेशन 3 का 2 था और 5 की 1 थी, तो जो पावर इवन में नहीं लेना, इवन में 1 ऐड नहीं करना, तो 3 का 3 था, इसकी पावर में फिर 1 ऐड कर दो, इसकी पावर में फिर 1 ऐड कर दो, 3 × 3 × 2, 3 3 = 9, 9 2 = 18। ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। यदि आपसे पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर मैंने बताया था जो इवन की पावर थी उसमें जो 0 इंक्लूड करना है ना, पावर 0 नोट करना है, वो नहीं करना। तो 2 की 3 था, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3 इंटू 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2 इंटू 5 की 0, 5 की 1, कहने का मतलब है 2 × 2, 2 2 = 4, 2 की 3 है 8, 1 3 9, 1 5, 4 और 8 12 और 2 14, 9 10 और 3 13, मल्टीप्लाई 5 और 1 6, मल्टीप्लाई का तो हो गया। यदि हम फिर करते हैं ओड, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में जो इवन वाला पार्ट है आपका, जो आपके फैक्टर्स हैं इवन के, उसको लेना ही नहीं, मतलब ये वाला जो पार्ट था आपका, इसको लेना ही नहीं है, इस पार्ट को हम लेंगे नहीं। सिर्फ क्या लेंगे, जो आपके प्राइम ओड के फैक्टर्स हैं उनको इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, इसकी पावर में फिर 5 की पावर 1 थी, 1 में फिर 1 ऐड कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 6। यदि हम इसके भी सम आ जाए, सम ऑफ द ओड फैक्टर्स, जो वही पार्ट ओड को लेना ही नहीं, इवन में था, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इंटू 1 प्लस में 5, 9 और 1 10 और 3 13 मल्टीप्लाई में 5 और 1 6, 78। बिल्कुल इजी है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में और क्लियरिटी हमारी हो जाएगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट, क्या बात हुई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो हमारा ऑप्शन रहेगा 2। द इवन प्राइम नंबर, हमारी अभी बात ही की, 2 इज द इवन प्राइम नंबर, 2 ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, 2 के सिवा कोई भी इवन प्राइम में नंबर होता ही नहीं, केवल 2 ही हमारा इवन प्राइम नंबर है। सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, अब देखो भाई, फर्स्ट 8 हमारा पहला है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, 1 2 3 4 5 6, 17 है और 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 9 और 7 16, 16 में 3 19, 20, 20 में 7 27, 27 में 5 32, 32 में 3 35 और 2 37, 3 कैरी, 3 और 1 4 5 6 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा भी है, बस आपने प्राइम नंबर बताना चाहिए कि हमारा प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 19 है, हो गया 8 के 8। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 25? 25 से जो हमारे प्राइम नंबर लेस प्राइम नंबर हैं उनका सम क्या होगा। देखो सबसे पहला 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 के बाद हमारा 13 है, 13 के बाद हमारा 17 है, 19 है, 19 के बाद हमारा 23 है, तो 25 से कम तो यही है। अब हमने यहां से किया था यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां तक का अब हम सबने सम किया था 77 आया। अब 77 में 23 फिर ऐड कर दो, 7 और 3 10 की 0, 1 कैरी, 7 और 1 8 9 10, तो कितना हो जाएगा सम 100। तो हमारा 25 से लेस प्राइम नंबर्स का सम 100 होता है। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 टू 25। अब देखिए 10 के बाद प्राइम नंबर होता है एक तो 11 होता है, 11 के बाद आ गया 13, 13 के बाद आ गया 17, 17 के बाद आ गया 19, 19 के बाद आ गया 23, तो पूछा इनका 23, इनका सम 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 3 और 9 12, 12 में 7 19, 19 में 3 22 और 1 23, 2 और 2 4 5 6 7 8, आपका आ गया 83। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट इवन एंड द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3 होता है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3 होता है। 3 और 2 का सम 5 होता है भाई। 5 हमारा प्राइम नंबर तो है, कंपोजिट नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, इज एन ए प्राइम नंबर। 5 भी हमारा क्या आता है, प्राइम नंबर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, एक बात देखो हमने वही बात से फिर स्टार्ट करेंगे। 10 प्राइम नंबर 2 है, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई में 5 है,
7 है, के बाद 11 है, 13 है, 19 है, 8 हो गए, 23 है और 23 के बाद 29 है। अब एक बात और, जिसके बीच में याद रखो कोई भी आपका यूनिट डिजिट आए, 5 आ जाए और एक इवन नंबर आ जाए, 5 और इवन नंबर की मल्टीप्लाई का लास्ट डिजिट 0 हो जाता है, और 0 की किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते रहो क्या होगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ पे 5 भी दिखाई दे रहा है और 2 भी दिखाई, 5 2 10। अरे 0 की कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो इसलिए हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। 2 प्राइम नंबर बिटवीन 35 टू 43। अब देखो हमारे पास पहला तो 37 हुआ, 37 के बाद हमारा 41 हो गया, तो 37 और 41 जरूरत ही नहीं है फालतू। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइम नंबर, पूछा कि इनमें से कौन सा हमारा प्राइम नंबर है। नॉर्मल बात है, देखिए मैंने कहा था 81, पहली बात तो 9 का स्क्वायर है तो प्राइम नंबर है ही। आगे आ गया 83, मैंने आपको बताया था ये हमारा 10 के स्क्वायर से लेस है, ऐसे चेक करना, 10 के स्क्वायर से लेस, 10 से लेस प्राइम नंबर 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, ये है। इनसे चेक करो, यदि इनसे डिवाइड होता है तो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर, और डिवाइड नहीं होता तो क्या होगा, प्राइम नंबर। सबसे पहले हमने 2 पे देखा, लास्ट डिजिट 2 की टेबल में नहीं आता, नहीं होगा। 8 और 3 11 नहीं होता, 3 की टेबल नहीं आता। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 चाहिए, 5 चाहिए, 5 से भी नहीं होता। अब हम देखा 83, 3 का डबल 6, माइनस किया हमने 8 में से 6 2, तो ये 7 की यहाँ क्या चाहिए, रिमाइंडर या तो 0 चाहिए या 7 की टेबल में चाहिए, तो 7 से भी नहीं होता, तो इज एन ए प्राइम नंबर, ये हो जाएगा। 85 लास्ट में 5 है तो 5 से ही हो रहा है। 87 देखो 8 और 7 15 है तो 3 पे हो रहा है, क्योंकि जो सम है डिजिट का सम यदि 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से हो जाएगा। ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए।